Bhagavad Gita, Chapter 3, Verse 1-9. Please note English translation is given in the end. All verses in Sanskrit are given in end. श्लोक 1 और 2 अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धियोग या सांख्य ज्ञान, आत्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, आप मुझे इतने भयानक कर्म युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? आपके वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए कृपया मुझे एक स्पष्ट और निश्चित मार्ग बताएं, जिससे मैं परम कल्याण यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। श्लोक 3 और 4 श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही 2 प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग बताए हैं। जो लोग ज्ञान और मनन के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए है ज्ञान योग, और जो संसार में कर्म करते हुए आध्यात्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है कर्मयोग। कोई व्यक्ति केवल सभी कर्मों को त्याग देने से कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, और न ही केवल संन्यास लेने मात्र से सिद्धि या मोक्ष प्राप्त करता है। यदि कोई वास्तव में इस धरती पर परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो केवल कर्म त्याग देना या संन्यास, वैराग्य या योग की अवस्था में पहुंच जाना पर्याप्त नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति कर्मयोगी बनकर धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य नहीं निभाता, तब तक ये अवस्थाएं निरर्थक हैं। बिना कर्तव्य निभाए केवल सन्यासी होने का दावा करना पाखंड है। श्लोक 5। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न गुणों के प्रभाव में आकर कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। ये संपूर्ण व्यवस्था देवी शक्ति द्वारा बनाई गई है, जो इस संसार की सृष्टिकर्त्री है। उन्होंने जीवन के हर तत्व को अपने आप चलने वाले नियमों के अधीन कर दिया है। माया उनकी दिव्य शक्ति की रचना है, और उससे पार पाना आसान नहीं है। सभी प्राणी माया के प्रभाव में आकर ही कार्य करते हैं। जीवन के खर्चे, सामाजिक और आर्थिक जरूरतें हर किसी को काम करने के लिए मजबूर करती हैं। जब वे नहीं करना चाहते तब भी मजबूरी में काम करना पड़ता है। यही प्राकृतिक व्यवस्था है, जिससे समाज का संचालन बिना किसी लगातार दिव्य हस्तक्षेप के चलता रहता है। केवल कर्मों को त्याग देने से कोई व्यक्ति कर्मफल से मुक्त नहीं हो सकता। न ही केवल सब कुछ त्याग देने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी को, चाहे वे चाहे या नहीं, कार्य करना ही पड़ता है, क्योंकि उनका स्वभाव उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 6। जो व्यक्ति बाहर से अपने कर्मेंद्रियों को रोकता है, लेकिन मन में इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है, वो व्यक्ति पाखंडी कहलाता है। जो व्यक्ति बाहर से संन्यास, वैराग्य या योग की अवस्था में दिखता है, लेकिन अंदर से अभी भी इच्छाओं में डूबा रहता है, वह सच्चा त्यागी नहीं है। केवल कर्मों का त्याग कर देना या योग की अवस्था तक पहुंच जाना पर्याप्त नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति कर्मयोगी बनकर निष्काम और धर्मपूर्ण कर्म नहीं करता, तब तक ये अवस्थाएं अर्थहीन हैं। बिना कर्तव्य निभाए केवल त्यागी होने का दावा करना ढोंग है। श्लोक 7। लेकिन जो व्यक्ति शांत और स्थिर मन द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आसक्ति रहित होकर कर्मयोग में लगा रहता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एक कर्मयोगी के रूप में जीना, निरंतर योग की अवस्था में रहते हुए निस्वार्थ कर्म करना, सिर्फ इंद्रियों पर नियंत्रण करने से भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति बाहरी कर्म तो छोड़ देता है, लेकिन मन में अभी भी इंद्रिय सुखों के बारे में सोचता है, वह सच्चा साधक नहीं होता, उसे पाखंडी कहा जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शुद्ध और प्रशिक्षित मन बुद्धि से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपने शरीर का उपयोग निस्वार्थ सेवा के लिए करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। श्लोक 8।
तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना निष्क्रिय रहने से कहीं श्रेष्ठ है। केवल बैठकर कुछ न करना समाधान नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखना भी बिना कर्म के संभव नहीं है। जीवन यापन की लागत, सामाजिक और आर्थिक जरूरतें हर किसी को काम करने के लिए मजबूर करती हैं, इवन जब वे नहीं करना चाहते। यही प्राकृतिक व्यवस्था है जो समाज को चलायमान रखती है, बिना ये कि हर समय कोई दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करे। अपने परिवार और स्वयं का ध्यान रखने के लिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा सदा तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। भोजन, घर, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तुम्हें स्वयं ही कार्य करना पड़ेगा। बिना कर्म के तो जीवन यापन भी संभव नहीं है। श्लोक 9। इस संसार में किया गया कोई भी कर्म कर्मबंधन, पुनर्जन्म और परिणाम का कारण बन सकता है। इसलिए हे कौन्तेय, तुम अपने सभी कार्य अच्छे उद्देश्य के साथ करो और योग की अवस्था में रहते हुए आसक्ति और अपेक्षाओं से मुक्त रहो। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किसी कार्य को शुद्ध भावना और पूरे समर्पण से करने के प्रयास को यज्ञ कहा गया है। जब कार्य अच्छे इरादों से किया जाता है तो वह पाप या बंधन का कारण नहीं बनता। किसी भी कार्य में जो पाप उत्पन्न होता है वह कर्म से अधिक उस कार्य के पीछे की भावना या इच्छा से होता है। यदि कोई कार्य सबके हित को ध्यान में रखकर और अच्छे इरादों से किया जाता है तो वह पाप या बंधन नहीं लाता। एक कर्मयोगी कार्य शुरू करने से पहले सभी स्वार्थी और गलत इरादों को त्याग देता है और कार्य की सफलता का सारा श्रेय भगवान को समर्पित कर देता है। इस तरह वह पापों से अछूता रहता है। जो भी कार्य स्वार्थ की भावना से किया जाता है वह बंधन लाता है। इसलिए अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करो और उन्हें भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा निस्वार्थ कर्म तुम्हें सभी कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। जो कार्य सेवा निस्वार्थ सेवा के रूप में नहीं किया जाता वह व्यक्ति को बांधता है। इसलिए अपने कर्म के फलों से मोह त्याग कर उसे ईश्वर को अर्पित करते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करो। इन श्लोकों को समझने के लिए कर्म योग और संन्यास, जो स्वयं योग की अवस्था है, को समझना आवश्यक है। क्या कर्म योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है या संन्यास, जिसे योग, निर्वाण, वैराग्य, शिव या आंतरिक त्याग कहा जाता है? भूदेवी भगवान श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से समझाती है कि अंततः दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है, अद्वैत योग के माध्यम से परम सत्ता से एकत्व प्राप्त करना। लेकिन कर्म योग को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी शुद्धता, वैराग्य और अनुशासन का अभ्यास करने का अवसर देता है। सच्चा संन्यास संसार छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक वृत्तियों को त्यागने और तपश्चर्या के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध, स्थिरता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कर्म योग का अर्थ है कि यह सभी कार्य उसी आंतरिक संन्यास की अवस्था से किए जाते हैं। एक कर्मयोगी योग की अवस्था में रहते हुए कर्म करता है, जो कि संन्यास की ही अवस्था है, जिसे निर्वाण, वैराग्य, शिव या निर्वृत्ति भी कहा जाता है। ऐसा योगी अहंकार, अभिमान और अपेक्षा से रहित होकर सभी कार्य करता है। वह अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। इससे उसे आंतरिक शुद्धता, शांति और कर्मबंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। एक सच्चा सन्यासी इस देह में रहते हुए भी आनंद पूर्वक जीता है, कर्तापन की भावना से रहित रहता है और जानता है कि सभी क्रियाएं उसकी अपनी प्रकृति से उत्पन्न होती हैं, न कि ईश्वर से।
मूल शिक्षा यह है कि योग, चाहे वह आंतरिक संन्यास के रूप में हो या निस्वार्थ कर्म के रूप में, स्वज्ञान, मुक्ति और भूल देवी से एकत्व की सच्ची राह है। परंतु केवल निष्क्रिय योग की अवस्था में रहना और कोई कार्य न करना व्यर्थ है। इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति योग की अवस्था में स्थित रहकर कर्म योगी के रूप में निस्वार्थ भाव से कार्य करे। केवल तभी वह परम गति, जिसे मोक्ष कहते हैं, प्राप्त कर सकता है। कर्म योग और कर्मयोगी। जो व्यक्ति अहंकार से रहित होकर परमात्मा की पूर्ण स्मृति और शुद्ध भावना के साथ सदैव दूसरों के कल्याण की सोच रखते हुए और अपने कर्तव्यों की पूर्ण समझ के साथ कार्य करता है, जिसके कार्य स्वार्थ और नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं, उसे कर्मयोगी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान, आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञान से युक्त होते हैं। उनके कर्म दिव्य ज्ञान की अग्नि में शुद्ध होकर भस्म हो जाते हैं। वे सदैव आंतरिक मौन और मानसिक एकांत की अवस्था में रहते हैं, जिससे वे माया से ऊपर उठकर स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं, बिना किसी व्यक्ति, भावना या परिस्थिति से प्रभावित हुए। वे जो भी कार्य करते हैं, उसे शुरू करने से पहले अपनी व्यक्तिगत भावनाएं, इच्छाएं और स्वार्थी प्रवृत्तियों को हटा देते हैं। वे केवल अच्छे इरादों से कार्य करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके कार्य से किसी को कोई हानि न पहुंचे। वे हर कार्य ज्ञानपूर्वक योजना बनाकर और पूर्ण एकाग्रता से करते हैं। उनकी भावनाएं शांत रहती हैं, वे ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं और कार्य के पूर्ण होने तक पूरी निष्ठा से जुड़े रहते हैं। वे अपने किए गए कार्य का श्रेय कभी स्वयं नहीं लेते। वे सारा श्रेय भगवान को समर्पित करते हुए कृतज्ञता से कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। महान कार्यों को पूरा करने के बाद भी उनमें कर्तापन की भावना नहीं आती। ऐसा व्यक्ति सदैव योग की अवस्था में स्थित रहता है, जिससे प्रकृति उसके माध्यम से कार्य करती है, बिना किसी हस्तक्षेप के। उसने जान लिया है कि सच्चा आत्मा करता नहीं है और वह अपने सभी कर्म भूदेवी को समर्पित करता है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ या निजी उद्देश्य के कर्म करता है और जिसके पिछले कर्म तपश्चर्या की अग्नि में भस्म हो चुके हैं, जो ब्रह्म ज्ञान द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता है, ऐसे कर्मयोगी को ज्ञानी पंडित जन वास्तव में आत्मज्ञानी कर्मयोगी मानते हैं। ऐसा योगस्थ व्यक्ति भूदेवी का एक पवित्र साधन बन जाता है। उसके कर्म अब बंधन नहीं लाते, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये योगी आंतरिक रूप से शुद्ध और वैराग्यपूर्ण होता है। उसकी तपश्चर्या और दिव्य ज्ञान की अग्नि उसके पूर्व कर्मों को भी निष्क्रिय कर देती है। वह कर्म और उसके फल से पुनर्तः लिप्त हो चुका होता है। उसे सफलता या असफलता में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं होता। उसने सभी अपेक्षाएं और इच्छाएं समाप्त कर दी हैं और वह कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। वह अपने कार्य योजनाबद्ध तरीके से, पूरी लगन और निष्ठा से करता है, बिना किसी पर निर्भर हुए। वह सदैव आंतरिक मौन और मानसिक एकांत में स्थित रहता है, जिससे वह माया से ऊपर उठकर स्पष्ट निर्णय ले पाता है, बिना किसी व्यक्ति, परिस्थिति या भावना से प्रभावित हुए। वे आत्मनिर्भर होते हैं और लगातार क्रियाशील रहते हैं, न किसी को प्रभावित करने के लिए और न कुछ साबित करने के लिए, बल्कि हर कार्य को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर करते हैं। वे पूरी तरह से कर्म में लगे होते हैं, फिर भी भीतर से इतने शांत और स्थिर दिखाई देते हैं जैसे वे कुछ कर ही नहीं रहे हों। वे हर कार्य स्वाभाविक रूप से करते हैं, बिना किसी लगाव के, बिना फल की इच्छा के और बिना अहंकार के।
चाहे सफलता हो या असफलता, वे हमेशा भावनात्मक रूप से शांत, केंद्रित और संतुलित बने रहते हैं। वे कभी अपने कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते, बल्कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हैं और कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण उनके भीतर कभी कर्तापन की भावना या अहंकार उत्पन्न नहीं होता। यही कारण है कि वे कर्म के बंधन में नहीं बंधते। एक सच्चा मुक्त कर्मयोगी वह है जिसने कर्म और उसके फल से पूरी तरह विरक्ति प्राप्त कर ली है, जिसके भीतर कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं बची है और जो कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करता। वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, हर कार्य को पूरी योजना और अपने व्यक्तिगत प्रयास से करता है और कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। वह सदा आंतरिक मौन और मानसिक एकांत की स्थिति में रहता है, जिससे वह माया, भावनाओं और बाहरी प्रभावों से ऊपर उठ जाता है और हर निर्णय स्पष्टता के साथ करता है। वह कोई भी कार्य किसी का ध्यान खींचने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए या जलन और द्वेष से प्रेरित होकर नहीं करता। वह कोई भी कार्य दिखावे के लिए, खुद को साबित करने के लिए या महत्वपूर्ण बनने के लिए नहीं करता। उसके किसी भी कर्म के पीछे बुरा या स्वार्थी उद्देश्य नहीं होता। वह हर कार्य शुद्ध भावना से करता है, सभी निजी इच्छाओं और अनावश्यक कारणों को पूरी तरह हटाकर। वह केवल इसलिए कार्य करता है क्योंकि वह कार्य किया जाना जरूरी है, उससे अधिक कुछ नहीं। उसके किसी भी कर्म के पीछे कोई छुपा हुआ व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं होता। चाहे वह कार्य बड़ा हो या छोटा, वह उसे पूरी निष्ठा और सरलता से करता है, जैसे वह उसकी सामान्य दिनचर्या का एक हिस्सा हो। वह जो कुछ भी करता है, वो पूरी तरह निष्काम होता है, न तो उसे किसी लाभ की चाह होती है, न प्रशंसा की, न तुलना की। वह केवल इसलिए कार्य करता है क्योंकि वह कार्य धर्म के अनुसार करना आवश्यक है। उसके लिए हर कर्म एक कर्तव्य होता है, न कि प्रतियोगिता, दिखावा या किसी की स्वीकृति पाने का साधन। एक सच्चा कर्मयोगी बनने के लिए व्यक्ति को सभी निजी कारणों और स्वार्थों को त्यागना होता है और केवल इसलिए कर्म करना होता है क्योंकि वह सही है और करना आवश्यक है। उसके पीछे कोई और कारण नहीं होना चाहिए। कर्मयोगी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। वे स्वयं को देवी का सिपाही मानते हैं। उनके जीवन का हर कार्य, इवन स्वयं को जीवित रखना, दूसरों के लिए होता है, कभी अपने लिए नहीं। वे अपने सुख या इच्छाओं के लिए नहीं जीते, बल्कि सेवा करने, रक्षा करने और दूसरों का सहारा बनने के लिए जीते हैं। वे हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, ऐसे सहज रूप से करते हैं जैसे खाना, नहाना या सांस लेना, बिना किसी अहंकार, गर्व या स्वामित्व की भावना के। भले ही वे पूरी तरह कर्म में लगे हों, फिर भी वे अंदर से शांत और स्थिर रहते हैं, जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हों। उनके कर्म भावनात्मक उतार चढ़ाव, अपेक्षाओं और आसक्तियों से मुक्त होते हैं। सफलता और असफलता दोनों में वे शांत और संतुलित रहते हैं। वे हर परिणाम को ईश्वर को समर्पित करते हैं और कभी नहीं कहते, यह मैंने किया, क्योंकि उनमें कभी कर्तापन की भावना नहीं आती, इसलिए वे कर्म के बंधन में नहीं बंधते। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं, वैसे ही वे सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी भीतर से शुद्ध बने रहते हैं। वे सदा अंदर से संतुष्ट, नित्य तृप्त और पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। वे हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करते हैं। उनका अहंकार मिट चुका होता है और सभी कर्म उनके माध्यम से दिव्य इच्छा से होते हैं। ऐसा व्यक्ति देवी के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेता है और योग, ज्ञान और आंतरिक स्वतंत्रता का जीवित प्रतीक बन जाता है। जिसने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है,
और जो किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं रखता जो वास्तव में उसकी नहीं है, वह सभी कर्मों को उसी तरह करता है जैसे शरीर स्वाभाविक रूप से श्वास लेता है, और वह सदा योग की स्थिति में स्थिर रहता है। वह शरीर को केवल एक उपकरण की तरह प्रयोग करता है, बिना किसी अहंकार, कर्तापन या किसी महान कार्य का गर्व किए हुए। इस कारण ऐसा व्यक्ति कोई पाप नहीं करता और न उस पर कोई पाप चढ़ता है। कर्म योग और कर्मयोगी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। 1. निस्वार्थ और धर्मपूर्ण कर्म। कर्मयोगी बिना किसी स्वार्थ, निजी उद्देश्य या छिपे हुए इरादों के कार्य करता है। हर कार्य केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि वह धर्म के अनुसार उचित है और करना जरूरी है। 2. ईश्वर की निरंतर स्मृति। सभी कर्म ईश्वर की पूर्ण स्मृति और जागरूकता के साथ किए जाते हैं। कर्मयोगी हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है। 3. शुद्ध भावना से कर्म। हर कार्य शुद्ध इरादे से किया जाता है, कभी दिखावे, प्रतिस्पर्धा या ध्यान खींचने के लिए नहीं। कोई भी हानिकारक भावना या विचार उसमें नहीं होता। 4. पूर्ण विरक्ति। कर्मयोगी अपने कर्मों के फल से पूर्णतः अलग रहता है। सफलता या असफलता उसकी आंतरिक शांति को नहीं हिला सकती। 5. न अहंकार न गर्व। बड़े से बड़े कार्यों को पूर्ण करने के बाद भी वह कभी उसका श्रेय नहीं लेता। वह कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, और सब कुछ देवी को अर्पित करता है। 6. पूर्ण कर्मों का दहन। तपश्चर्या और दिव्य ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उसके पिछले कर्म शुद्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। 7. मानसिक मौन और एकांत। वह भीतर से मौन और मानसिक रूप से स्थिर रहता है, जिससे वह माया, भावनाओं और बाहरी मतों से ऊपर उठ जाता है। 8. दिव्य शक्ति का शुद्ध माध्यम। कर्मयोगी दिव्य शक्ति का एक माध्यम बन जाता है। प्रकृति उसके माध्यम से कार्य करती है और वह उसकी प्रवाह में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। 9. दूसरों के लिए जीवन। वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीता है। यहाँ तक कि स्वयं को जीवित रखना भी उसके लिए सेवा का एक रूप होता है। 10. स्वाभाविक कर्म बिना आसक्ति के। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा ऐसे किया जाता है जैसे सांस लेना, बिना किसी लगाव, कर्तापन या अहंकार के। 11. भावनात्मक स्थिरता। उनके पास अपनी भावनाओं और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उनका मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है। 12. कर्म से मुक्ति। क्योंकि वे बिना कर्तापन, अहंकार या इच्छा के कार्य करते हैं, इसलिए वे कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं और कोई पाप नहीं जोड़ते। 13. देवी के साथ एकत्व। वे दिव्य स्त्री शक्ति के साथ एक हो जाते हैं, शुद्ध यानी आत्मबोध प्राप्त और मुक्त। वे ऐसे योग की अवस्था में जीते हैं जहां उनके और देवी के बीच शुद्धता, निष्पापता और स्वभाव का कोई भेद नहीं रह जाता। यही स्थिति अद्वैत योग है, जहां साधक देवी के साथ पूर्ण एकत्व को प्राप्त करता है। इसी गुण समता के कारण योगी में देवी जैसी ही शक्ति और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। देवी स्वयं उनकी सभी अलौकिक शक्तियों, ज्ञान और ज्ञान का केंद्र बन जाती है। देवी ही यह पृथ्वी है। वही इस धरती की एकमात्र स्वामिनी है और पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त ज्ञान और अलौकिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत भी वही है। 14. आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। कर्मयोगी किसी पर निर्भर नहीं होते। वे पूरी योजना, व्यक्तिगत प्रयास और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं, बिना किसी मदद या प्रशंसा की अपेक्षा के। 15. संतोष और सरलता। वे हमेशा भीतर से संतुष्ट रहते हैं, जीवन में सरल होते हैं और तुलना, ईर्ष्या या लालच से मुक्त होते हैं। 16. योग की अवस्था में कर्म।
उनके सभी कार्य योग की निरंतर अवस्था में रहते हुए किए जाते हैं, जहां वे देवी से गहरे रूप से एकीकृत रहते हैं। 17 शरीरों और भावनाओं पर विजय। कर्मयोगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे शरीरों तथा सभी भावनात्मक अशांति पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। 18 मन की शुद्धता और पाप का अभाव। उनका मन बुरी प्रवृत्तियों, हानिकारक इच्छाओं और नकारात्मक विचारों से पूर्णतः मुक्त होता है। वे जन्म के बाद जो भी पाप या अशुद्धियां इकट्ठा होती हैं, उनसे भी शुद्ध हो चुके होते हैं। भगवद गीता की शिक्षाएं, इंद्रियों पर कैसे विजय पाएं और योग की अवस्था कैसे प्राप्त करें। इंद्रियां वे द्वार हैं जिनके माध्यम से आत्मा इस बाहरी संसार से जुड़ती है। ये जीवन के लिए आवश्यक तो है, लेकिन इच्छाओं, आसक्ति और विचलन का कारण भी बन सकती हैं। भगवद गीता सिखाती है कि वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति तब शुरू होती है जब साधक इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सीखता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यह मार्ग सरल नहीं है। इसके लिए आत्मा अनुशासन, आंतरिक शक्ति और गहरी भक्ति की आवश्यकता होती है। योग, तपश्चर्या और दिव्य ज्ञान के अभ्यास से योगी इंद्रियों के खिंचाव से ऊपर उठता है और आंतरिक स्वतंत्रता और देवी के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। ध्यान योग, जब योगी इंद्रियों के सभी द्वार बंद कर देता है, श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और मन में उठने वाले विचारों को हृदय की गहराई से रोकता है, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। नियमित अभ्यास से वह ध्यान योग में निपुण हो जाता है, जो एकाग्र ध्यान का मार्ग है। हम दुनिया को आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जैसे इंद्रिय द्वारों से अनुभव करते हैं। आत्मा इन इंद्रियों का उपयोग करके संसार से जुड़ती है, लेकिन ध्यान में हमें भीतर की ओर लौटना होता है। इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को शांत करना और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान योग के लिए आवश्यक होता है। मन स्वभाव से चंचल होता है। जब हम शांति और विचार शून्यता में रहना भी चाहते हैं, तब भी यह एक विचार से दूसरे विचार में भटकता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन वायु के समान चंचल और गतिशील है। इंद्रिय सुखों की इच्छा और 6 आंतरिक शत्रु गहरे ध्यान समाधि तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। समाधि एक गहन ध्यान की अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है और विचारों से मुक्त हो जाता है। समाधि तक पहुंचने के लिए साधक को अनावश्यक विचारों को रोकने का ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। मन को मस्तिष्क क्षेत्र में केंद्रित रखना चाहिए और हर विचार को उसके उत्पन्न होते ही देखना चाहिए। अनुशासन और पूर्ण एकाग्रता के साथ साधक को इन विचारों को विलीन करने और मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान योग का एक मुख्य भाग है। यह मन को स्थिर बनाता है और एकाग्रता को बेहतर करता है। एकाग्र मन बेहतर निर्णय लेता है और आवेग में आकर प्रतिक्रिया नहीं करता। जब कोई व्यक्ति 6 रिपुओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तब वह हानिकारक या भावनात्मक ढंग से प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। उसका मन शांत, स्थिर और विवेकपूर्ण बन जाता है। नियमित अभ्यास से योगी समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है और माया पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो इस भौतिक संसार का भ्रम है। ध्यान योग शांति और ईश्वर से एकत्व की ओर ले जाता है। सच्ची उपासना, तपश्चर्या और आंतरिक पवित्रता के माध्यम से कुछ योगी दिव्य शक्तियों की भक्ति के साथ पूजा करते हैं, ये प्रयास करते हुए कि वे एक नवजात शिशु की तरह निष्पाप और मासूम बने रहें। यह आंतरिक प्रयास का मार्ग योग कहलाता है। यह मार्ग संघर्ष से भरा होता है,
क्योंकि इसमें अहंकार, इच्छाओं और अशुद्धियों को तपश्चर्या, आध्यात्मिक प्रयास और आत्मा अनुशासन के द्वारा जलाना पड़ता है। सच्चे योगी बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि अपने मन और हृदय को शुद्ध रखकर अहंकार, पाप और बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर पूजा करते हैं। उनका उद्देश्य है देवी के साथ अद्वैत होना। अद्वैत का अर्थ है देवी के साथ एक होना, उनके जैसे ही दिव्य गुणों को प्राप्त करना, शुद्धता, निष्पापता, आत्मनियंत्रण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्ति। देवी के समान जीवन जीकर और निरंतर तपश्चर्या, संयम और आत्मा अनुशासन का अभ्यास करके एक व्यक्ति दिव्य तेज से भर जाता है। ऐसे योगी स्वयं को देवी को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। देवी ही उनके ज्ञान, शक्तियों और कर्मों का केंद्र बन जाती हैं। वे देवी के जीवित उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। देवी उन्हीं के माध्यम से बोलती और कार्य करती हैं। केवल एक योगस्थ व्यक्ति ही देवी की दिव्य शक्ति का माध्यम बन सकता है। यही सबसे उच्चतम प्रकार की उपासना है। इसके विपरीत आंतरिक पवित्रता के बिना किए गए बाहरी कर्मकांड व्यर्थ होते हैं। वे केवल दिखावे के लिए होते हैं और कहीं नहीं पहुंचाते। ये केवल पाखंड है। सच्ची उपासना का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाओं और बुरी प्रवृत्तियों को तपश्चर्या की अग्नि में अर्पित करना, ताकि व्यक्ति विचारों, स्वभाव और कर्मों में देवी के साथ एक अद्वैत हो सके। शुद्धता और आत्मनियंत्रण का मार्ग योग का अभ्यास करने और तपश्चर्या, संयम और अनुशासन से भरा जीवन जीने से जुड़ा है। कुछ लोग अपनी सभी क्रियाओं को, चाहे वे इंद्रियों के माध्यम से हो या शरीर की स्वाभाविक गतिविधियों के रूप में, आत्मनियंत्रण की अग्नि में समर्पित करते हैं। वे केवल वही कार्य करते हैं जो शुद्ध और आवश्यक हो। ये कर्म पाप नहीं उत्पन्न करते, क्योंकि वे अहंकार या स्वार्थ के बिना किए जाते हैं। ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति माया से ऊपर उठ जाते हैं। वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और सांसारिक सुखों से अनासक्त रहते हैं। उनका जीवन सरल, स्वच्छ और एकाग्र हो जाता है। वे निरंतर तपश्चर्या का जीवन जीते हैं, 6 आंतरिक शत्रुओं से संघर्ष करते हुए और अपनी इच्छाओं को योग और आत्मा अनुशासन की अग्नि में समर्पित करते हुए। यज्ञ का अर्थ है सच्चा आंतरिक प्रयास। कुछ लोग बहुत कठोर अनुशासन में रहते हैं, कभी अपने व्रत या आध्यात्मिक संकल्प नहीं तोड़ते। कुछ अपनी ऊर्जा कमाई में लगाते हैं और कुछ बाहरी अनुष्ठान करते हैं। लेकिन सच्चे आध्यात्मिक साधक अपनी ऊर्जा को काम, लोभ और अहंकार जैसे आंतरिक शत्रुओं से लड़ने में लगाते हैं। विभिन्न लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। द्रव्य यज्ञ, भौतिक वस्तुओं की आहुति देना। तप यज्ञ, तप और प्रयास का मार्ग। योग यज्ञ, मानसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। ज्ञान यज्ञ, दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण की शक्ति। कुछ योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आवक श्वास को जावक श्वास में और जावक को आवक में अर्पित करते हैं। ये सजग श्वास नियंत्रण शरीर को शुद्ध करता है, विचारों को शांत करता है और मन को गहरे ध्यान के लिए तैयार करता है। सामान्य जीवन में श्वास स्वतः चलती है, लेकिन प्राणायाम में योगी हर श्वास को जागरूकता से अनुभव करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मन तथा भावनाओं पर नियंत्रण आता है। ये शांति और आंतरिक शक्ति देता है। जब श्वास ही आधार बन जाती है, तब मन स्थिर हो जाता है। योगी अनावश्यक विचारों को रोकता है और गहराई से ध्यान केंद्रित करता है। यह अंततः समाधि की अवस्था तक ले जाता है। एक सच्चा योगी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वह इच्छाओं, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए भी वह पाप रहित रहता है और मोक्ष प्राप्त करता है, जो कि ईश्वर से एकत्व के माध्यम से मिलती है।
आहार अनुशासन एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देवी श्री कृष्ण के माध्यम से एक और मार्ग सिखाती हैं, आहार के माध्यम से अनुशासन। कुछ योगी स्वाद या लालच के कारण नहीं बल्कि सजगता से चुनकर भोजन करते हैं। इसे नियत आहार कहा जाता है। बिना आहार अनुशासन के सच्चा योग संभव नहीं है। अत्यधिक भोजन या बहुत अधिक उपवास शरीर को नुकसान पहुंचाता है। संतुलित आहार ध्यान और श्वास नियंत्रण को सहारा देता है। कुछ योगी प्राणायाम के माध्यम से जीवन ऊर्जा प्राण को एक दूसरे में अर्पित करते हैं। कुछ अन्य अपनी इच्छाओं को मानसिक अनुशासन की अग्नि में समर्पित करते हैं। ये सभी प्रयास सच्चे यज्ञ हैं। आत्मा शुद्धि के मार्ग। जो साधक अद्वैत योग के मार्ग पर चलते हैं उनका लक्ष्य देवी के साथ एक अद्वैत होना होता है। ये सभी मार्ग तब तक सही हैं जब तक उन्हें सच्चाई और अनुशासन के साथ अपनाया जाए। योगी को इन सभी मार्गों को जानना चाहिए और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसे अनुशासन के माध्यम से योगी अपने पिछले पापों और अशुद्धियों को जला देता है। इससे आत्मा शुद्ध होती है और योग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति योग की अवस्था में स्थित होकर कर्म करता है तब देवी स्वयं उन कर्मों का साथ देती हैं। एक योगस्थ व्यक्ति कभी अकेला कार्य नहीं करता। देवी, जो कि सभी दिव्य ज्ञान और अलौकिक शक्तियों की स्रोत है, उसके साथ होती है और उसके कर्मों को मार्गदर्शन तथा शक्ति प्रदान करती है। वह कार्य की सफलता और योग के माध्यम से प्राप्त फलों की रक्षा भी करती है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धा। योग का अर्थ है मन की वृत्तियों का नियंत्रण। ये वृत्तियां 6 आंतरिक शत्रुओं रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर और आत्मा की नकारात्मक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। ये सभी मन को विचलित और कमजोर बनाते हैं। योग का अर्थ है इन आंतरिक शत्रुओं और आत्मा की बुरी प्रवृत्तियों का सामना करना, ताकि मन शांत और स्थिर बना रहे। जब भावनाओं पर नियंत्रण होता है तब ये शत्रु अपनी शक्ति खो देते हैं। योग का अभ्यास लगातार आंतरिक शांति बनाए रखने का प्रयास है। सच्चा मानसिक स्पष्टता तभी आती है जब मन पुनर्तः शांत हो जाए। योग वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह विचारों, विकर्षणों और अशांति से मुक्त हो जाता है। जब मानसिक गतिविधि पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है तब व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। केवल इसी अवस्था में व्यक्ति माया से ऊपर उठ सकता है और द्वैत, अलगाव की भावना को मिटाकर देवी से एक हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और हर परिस्थिति में अडोल बना रहता है, वही सच्चे अर्थों में सन्यासी, आंतरिक त्यागी कहलाता है। बिना संन्यास के योग की सच्ची अवस्था तक पहुंचना संभव नहीं है। योग की अवस्था में सभी द्वैत मिट जाते हैं। आत्मा और देवी के गुणों में कोई अंतर नहीं रहता। यह अद्वैत अवस्था केवल तब प्राप्त होती है जब आत्मा नवजात शिशु के समान पवित्र और निष्पाप बन जाती है। केवल वही व्यक्ति जो संन्यास और योग दोनों में स्थित होता है, संन्यास योग युक्त आत्मा, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अर्थात देवी से एकत्व के माध्यम से पूर्ण मुक्ति। English translation. Verses 1 and 2. Arjuna said, O Janardana, if you consider intelligence or spiritual knowledge, buddhi yoga or sankhya to be superior to action, then why are you engaging me in such a terrible action, O Keshava? Your words seem to confuse my understanding. Therefore, please tell me one clear and definite path by which I can attain the highest good, liberation. Verses 3 and 4. Shri Bhagavan said,
O sinless Arjuna, in this world, I have already explained two kinds of spiritual paths. For those who follow the path of knowledge and contemplation, there is Gyan Yoga, the path of self-knowledge. And for those who act in the world, there is Karma Yoga, the path of selfless action. A person does not become free from karma just by giving up all actions. Nor does one attain perfection simply by taking sannyas renunciation. If someone truly wants to achieve the highest goal on earth, which is moksha, then merely giving up actions or just reaching the state of sannyas, vairagya, or yoga is not enough. Without performing righteous actions as a karma yogi, these states are not useful. Without doing one's duty, simply claiming to be in a state of renunciation is hypocrisy. Verse 5. No one can remain without action, even for a moment. Everyone is helplessly driven to act by the qualities gunas that come from nature Prakriti. The goddess is the creator of life on earth, and she has set everything into motion automatically. Maya is a creation of her divine power, and it is not easy to go beyond it. All living beings act under the influence of Maya. There are costs of living, along with social and economic needs, which force everyone to act even when they do not wish to. This natural system keeps the interactions of society running without the need for constant divine intervention. Just giving up action does not free a person from the results of karma. Nor does one become perfect simply by renouncing everything. On earth, it is not possible for anyone to avoid action. Everyone must work, even if they do not want to, because their nature compels them to do so. Verse 6. A person who controls the organs of action but still thinks about sense objects in the mind is called a hypocrite. Anyone who restrains the senses outwardly but continues to mentally dwell on desires is simply pretending. Merely giving up actions or reaching the state of sannyas, vairagya, or yoga is not enough. Without performing righteous actions as a karma yogi, these states have no real value. Without doing one's duty, simply claiming to live in a state of renunciation is hypocrisy. Verse 7. But the one who controls the senses with a calm and steady mind, O Arjuna, and engages in karma yoga, performing actions without attachment, is truly superior. Living as a karma yogi, constantly remaining in the state of yoga while doing selfless actions, is greater than simply gaining control over the senses. A person who gives up physical actions but continues to think about sense pleasures is not sincere. Such a person is called a pretender. On the other hand, the one who controls the senses through a purified and trained mind and intellect, and uses the body to serve others without selfishness, is considered truly superior. Verse 8. You should perform your prescribed duties, because action is better than inaction. Even taking care of your own body is not possible without work. Just sitting idle is not the way forward. There are costs of living, along with social and economic needs, which force everyone to act even when they don't want to. This natural system keeps society functioning without the need for constant divine intervention. To care for your family and yourself, you must work. No one else is going to take care of you forever. Just to meet basic needs like food, shelter, health, and other unavoidable responsibilities, you have to work on your own. Without action, even survival is not possible. Verse 9. Any action in this world can create bondage through karma.
Therefore, O Conte, perform your actions with a good purpose while staying in the state of yoga, free from attachment and expectations. In ancient Sanskrit texts, the effort made to complete any work with pure intention is called yajna. When actions are done with the right intention, they do not create bondage of karma. It is the intention behind the action that leads to the accumulation of sin more than the action itself. If a task is done with good intentions and with care for the well-being of everyone, it does not lead to sin or bondage. A karma yogi always removes selfish or negative intentions before beginning any work and offers all credit and success to God. In this way, they remain untouched by sin. Any work done with selfish motives leads to bondage. So, do your duties without selfish desire and offer all your actions to God. This kind of selfless action will free you from all karmic bondage. Work that is not done as seva, selfless service, binds a person. Therefore, free yourself from selfish attachment to the results of your work and perform your duties sincerely as an offering to God. To understand these verses, understanding Karma Yoga and Sannyas, which is state of yoga itself, is important. Whether Karma Yoga, the path of selfless action, or Sannyas, also known as the path of yoga, Nirvana, Vairagya, Shiv, or inner renunciation, is better. Goddess using avatar of Lord Sri Krishna explains that both ultimately lead to the same goal, union with the Supreme through Advaita Yoga. However, Karma Yoga is considered superior because it allows a person to live in the world while practicing purity, detachment, and discipline. True sannyas is not about leaving worldly life, but about giving up negative tendencies, vrittis, and achieving stillness of mind, chitta vritti nirodh, through tapascharya. Karma Yoga means working from this inner state of sannyas. A karma yogi acts remaining in the state of yoga, which is also the state of sannyas, also known as nirvana, vairagya, shiv, or nirvritti. Such a yogi performs all actions without ego, pride, or expectation, offering their work to the divine and staying unaffected by success or failure, like a lotus leaf untouched by water. This leads to inner purity, peace, and freedom from karmic bondage. The soul of a true renunciate lives joyfully in the body, detached from the sense of doership, realizing that actions arise from one's own nature, not from God. The core teaching is that yoga, whether through inner renunciation or selfless action, is the true path to self-realization, liberation, and union with the Supreme Goddess. But just staying in a passive state of yoga without action is of no use and will not lead to moksha. One must act selflessly as a karma yogi while staying rooted in the state of yoga, which is the state of true sannyas. Only then can one attain the highest goal, Paramgati, also known as moksha, Karma Yoga and Karma Yogi. Those egoless individuals who act with full awareness of God, with pure intentions, always thinking about the well-being of others, and with complete understanding of their duties, whose actions are free from selfish desires and harmful thoughts, are known as karma yogis. They are truly enlightened, wise, and self-realized. They possess the divine knowledge of Brahmagyan. Their karmas are purified and burned in the fire of divine wisdom. They always remain in a state of inner silence and mental solitude, which helps them rise above Maya and make clear decisions, without being influenced by people, emotions, or situations. They constantly remember God and keep Him in mind while performing all their actions.
Whatever task they do, they begin it by removing personal emotions, desires, and any selfish motives. They work with only good intentions and ensure no negative thought or harmful intention is involved in the process. They always keep others' well-being in mind and take care that no one is harmed by their actions. They perform every action with full knowledge and understanding, with careful planning and complete focus. They keep their emotions calm, remain devoted to God, and stay dedicated until the task is fully completed. They never take credit for what they have done. Instead, they offer all success to God with gratitude, saying, "I have done nothing." Even after completing great tasks, they never develop a sense of doership. Such a person always remains in the state of yoga, allowing Prakriti nature to work through them without interference. They have realized that the true self is not the doer and they offer all actions to the divine. One who performs actions without selfish desires or personal motives, and whose past karmas are burned in the fire of tapashcharya, spiritual discipline, by walking the path shown by divine knowledge, Brahma Gyan, is recognized by the wise Pandits as truly enlightened Karma Yogi. Such a Yogastha person becomes a pure instrument of the goddess. Their actions no longer create bondage, instead, they lead to liberation. This yogi is inwardly pure and detached. Even their past karmas are neutralized by the inner fire of spiritual wisdom. They have completely given up attachment to actions and their results. Whether they succeed or fail, they remain emotionally stable. They have ended all expectations and desires, and they never compare their life with others. Such a person stays content in all situations. They work with proper planning and sincere effort, without depending on anyone. They always stay in a state of inner silence and mental solitude, which helps them rise above Maya and make clear decisions without being influenced by any person, situation, or emotion. They are self-reliant and continuously active, not to impress others or prove anything but simply doing each task as a natural part of daily life. Even while fully engaged in action, they appear inwardly still, as if doing nothing at all. They perform all actions naturally, without attachment, without desire for results, and without ego. In both success and failure, they remain emotionally calm, focused, and balanced. They offer all credit to God and never say, "I did this." Because of this attitude, they do not develop a sense of doership or pride. As a result, they remain free from the bondage of karma. A liberated karma yogi is one who has fully given up attachment to actions and their results, who has no desires or expectations and never compares their life with others. They are always content, work with full planning and personal effort, and never depend on others. Constantly staying in a state of inner solitude, they rise above Maya, emotions, and external opinions and make decisions with clarity. They don't do anything to gain attention, insult others, or out of jealousy or hatred. They never act just to show off, prove their abilities, or appear important. They do nothing with bad or selfish intentions.
Everything they do is done with pure intention, after removing all personal or unnecessary reasons. They act only because the task needs to be done, nothing more. They don't keep any hidden motives behind their actions. Whether the task is big or small, they perform it naturally, just like part of a daily routine. Whatever they do it with a pure heart, without any selfish motives. They act only because the work needs to be done, not to gain anything from it. For them, every action is just a duty, not something done to impress others, compete, or seek approval. To become a karma yogi, one must give up all personal motives and do the work simply because it is required to be done and it is the right thing to do. There should be no other reason behind it. Karma yogis live for others and see themselves as soldiers of the goddess. Every act in their life, including keeping themselves alive, is done for others, never for themselves. They live not for their own comfort or desires, but to serve, protect, and support others in every possible way. They perform every task, whether big or small, naturally, just like eating, bathing, or breathing, without any sense of ego, pride, or ownership. Even while fully engaged in work, they remain inwardly calm and peaceful, as if they are doing nothing at all. Their actions are free from emotional highs and lows, expectations, and attachments. In success and failure alike, they remain calm and balanced, offering all outcomes to God and never claiming, "I did this." Because they never develop a sense of doership, they stay free from karma's bondage. Like a lotus flower that remains untouched by water, they stay pure even while performing their worldly duties. They are always inwardly satisfied, nitya tript, and independent, nirasraya. They do all actions as offerings to the divine. Their ego has dissolved, and all actions flow through them by the divine will. Such a person is united with the goddess and becomes a living embodiment of yoga, wisdom, and inner freedom. One who is free from desires, who has full control over their emotions, mind, and senses, and who has given up all possessions that do not rightfully belong to them, performs all actions naturally, while remaining in the state of yoga, just like natural bodily functions such as breathing. They use the body only as a tool for action, without any ego, sense of doership, or pride in doing something great. Because of this, such a person does not accumulate any sin. Important teachings on Karma Yoga and Karma Yogi. 1. Selfless and righteous action. A Karma Yogi acts without selfish desires, personal motives, or hidden intentions. Every action is done only because it is the right thing to do too. Awareness of the divine. All actions are performed with full awareness of God. A Karma Yogi constantly remembers the divine and dedicates every task to God. Theme: Purity of intention. Actions are done with pure intentions, never to impress, compete, or gain attention. No harmful thought or emotion is involved. 4. Complete detachment. Karma yogis are detached from the results of their actions. Success or failure does not disturb their inner peace. 5. No ego or pride. Even after accomplishing great tasks, they never claim ownership. They offer all credit to the goddess, saying, "I have done nothing." 6. Burning of past karmas. Through tapashcharya, spiritual discipline, and Brahma Gyan, divine knowledge, their past karmas are purified and destroyed. 7. Mental silence and solitude.
They stay inwardly silent and mentally still, allowing them to rise above Maya, emotions, and external opinions. Art, pure instrument of the divine. Karma yogis become channels for the divine. Nature Prakriti works through them, and they never interfere with its flow. No, living for others. They live not for themselves but for the well-being of others. Even keeping themselves alive is seen as a service to others. Thus, natural action without attachment. Every act, whether big or small, is performed like a natural function, just like breathing, without attachment, doership or ego. 11. Emotional stability. They have complete control over emotions and senses. Their mind remains calm and steady in all situations. 12. Freedom from karma. Because they act without doership, ego, or desire, they remain free from the bondage of karma and do not accumulate sin. 13. Unity with the goddess. They become one with the divine feminine, pure, wise, self-realized, and liberated. They live their life in the state of yoga, where all differences in purity, sinlessness, and nature between them and the goddess are removed. This leads to Advaita Yoga, the state of complete oneness with the goddess. Because of this sameness in qualities, the yogi develops equal power and wisdom as the goddess. The goddess herself becomes the center of their supernatural powers, wisdom, and knowledge. The goddess is planet Earth itself. She is the sovereign ruler of this planet and the only source of all knowledge and supernatural powers available on Earth. 14. Independent and self-reliant. Karma yogis depend on no one. They act with full planning, personal effort, and responsibility, without expecting help or recognition. 15. Contentment and simplicity. They are always inwardly content, simple in living, and free from comparison, jealousy, or greed. 16. Actions in the state of yoga. All their actions are done while remaining in the constant state of yoga, deeply united with the divine. 17. Victory over 6 ripus and emotions. Karma yogis have absolute control over the 6 ripus: lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, and over all emotional disturbances. 18. Purity of mind and absence of sin. Their mind is completely free from bad tendencies, harmful intentions, and negative thoughts. They are purified from both past sins and the badness accumulated after birth. Teachings from the Bhagavad Gita: How to conquer the senses and how to reach state of yoga. The senses are the doors through which the soul connects with the outer world. While these senses are necessary for life, they can also become sources of desire, attachment, and distraction. The Bhagavad Gita teaches that real spiritual progress begins when a seeker learns to control the senses and conquer the 6 inner enemies: lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy. This path is not easy. It requires self-discipline, inner strength, and deep devotion. Through the practice of yoga, tapasya, austerity, and divine knowledge, a yogi rises above the pull of the senses and attains inner freedom and oneness with the divine. Dhyan Yoga. By closing all the doors of the senses, focusing on the breath, and stopping the thoughts that arise in mind from the bottom of the heart, the yogi gradually achieves stillness of mind. With regular practice, he becomes skilled in Dhyan Yoga, the path of focused meditation. We experience the world through the senses: eyes, ears, nose, tongue, and skin.
The soul uses these senses to live and interact with the world. But in meditation, it is necessary to turn inward. Controlling the senses, calming the mind, and focusing the breath are essential in Dhyan Yoga. The mind naturally wanders. Even when we try to stay calm and thoughtless, it moves from one thought to another. This happens because the mind is restless like the wind. Desire for sense pleasures and the 6 inner enemies create the biggest obstacles to reaching deep meditation, samadhi. Samadhi is a deep meditative state where the mind becomes still, free from thoughts. To reach samadhi, the seeker must sincerely try to stop unnecessary thoughts. The mind should be focused in the brain region, and every thought should be observed as it arises. With discipline and full attention, the seeker should try to dissolve these thoughts and bring the mind to stillness. Concentration on the breath is also a key part of Dhyan Yoga. This brings stillness to the mind and improves focus. A focused mind makes better decisions and avoids impulsive reactions. When a person gains control over the 6 ripus, they stop reacting in harmful or emotional ways. Their mind becomes calm, steady, and wise. With practice, the yogi can reach the state of samadhi and overcome maya, the illusion of the material world. Dhyan Yoga leads to peace and union with the divine. True worship through tapascharya and inner purity. Some yogis worship divine beings with deep devotion, striving to remain innocent and sinless like a newborn. This path of inner effort is called yoga. It is full of struggle because it requires burning away ego, desires, and impurities through tapascharya, spiritual effort, and self-discipline. True yogis worship not through outer rituals but by keeping their mind and heart pure, free from ego, sin, and bad tendencies. Their aim is to become Advat with the goddess. Advat means becoming one with the goddess, having the same divine qualities as her: purity, sinlessness, self-control, freedom from lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy. By living like the goddess and constantly practicing tapascharya, austerity, and self-discipline as her, a person becomes full of divine radiance, Tejasvi. Such yogis surrender completely to the goddess. She becomes the center of their wisdom, powers, and actions. They become her living instruments, she speaks and works through them. Only a yogastha individual can become a medium of her divine power. This is the highest form of worship. In contrast, outer rituals without inner purity are useless. They are only for show and lead nowhere. This is hypocrisy. True worship means offering the ego, desires, and bad tendencies into the fire of tapascharya to become one with the goddess in thoughts, nature, and actions. The path of purity and self-control involves practicing yoga and living a life of tapascharya, austerity, and discipline. Some people offer all their actions, whether through the senses or natural body functions, into the fire of self-control. They do only those actions that are pure and necessary. These actions do not create sin because they are done without ego or selfishness. Such enlightened beings rise above Maya. They control their senses and stay detached from worldly pleasures. Their life becomes simple, clean, and focused. They live a life of constant tapascharya, austerity, and discipline, fighting the 6 inner enemies and offering their desires into the fire of yoga and self-discipline. Yajna means sincere inner effort. Some people live with strong discipline, never breaking their vows or spiritual commitments.
Some focus their energy on earning, while others perform outer rituals. But real spiritual seekers offer their energy to fight inner enemies like lust, greed, and pride. Different people follow different paths: Dravya Yajna, offerings of material things; Tapas Yajna, path of austerity and effort; Yoga Yajna, controlling mental tendencies; Gyan Yajna, striving for divine Brahma Gyan; Pranayam, the power of breath control. Some yogis practice pranayam, offering the incoming breath into the outgoing and vice versa. This conscious breath control purifies the body, calms the thoughts, and prepares the mind for deep meditation. In normal life, breathing is automatic. But in pranayam, the yogi becomes aware of each breath. This builds concentration and helps control the mind and emotions. It brings peace and strength. When breath becomes the anchor, the mind becomes still. The yogi stops unnecessary thoughts and focuses deeply. This leads to samadhi. A true yogi gains full control over the senses, mind, and intellect. They become free from desires, fear, and anger. Even while living in the world, they remain untouched and attain moksha, freedom through union with the divine. Food discipline as spiritual practice. The goddess, through Lord Krishna, also teaches another path: discipline through food. Some yogis eat not out of craving, but through conscious choice. This is called niyat ahar. Without food discipline, real yoga is not possible. Overeating or fasting too much harms the body. A balanced diet supports meditation and breath control. Some offer the life energies pranas into each other through breath control. Others offer desires into the fire of mental discipline. All these efforts are sincere yajnas, paths of self-purification. Those who walk the path of Advaita Yoga aim to become one with the goddess. All these paths are valid when practiced with sincerity and discipline. The yogi must know all these paths and he should involve them in his daily life. Through such discipline, the yogi burns past sins and impurities. This purifies the soul and leads to liberation through yoga. When a person performs actions while firmly established in the state of yoga, the goddess herself supports those actions. A yogastha person is never acting alone. The goddess, who is the source of all divine knowledge and supernatural power, works with them, guiding and empowering their actions. She ensures both the success of the work and the protection of the results achieved through working in the state of yoga. Sage Patanjali's Yoga Sutra teaches. Yogaschita vrittiniruddha. Yoga is the stilling of the fluctuations of the mind. These fluctuations are caused by the 6 inner enemies: ripus, lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, and negative tendencies of soul. These are negative qualities that disturb and weaken the mind. Yoga means resisting these inner enemies and bad tendencies of the soul to keep the mind calm and steady. When emotions are under control, these enemies lose their power. Yoga is a continuous practice of maintaining inner peace by overcoming these obstacles. True mental clarity comes only when the mind becomes calm and still. Yoga is the state where the mind is completely free from thoughts, distractions, and disturbances. When mental activity is fully controlled, the person becomes free from sin. Only in this state can one rise above illusion, maya, and remove the sense of duality, dvaita, to unite with the goddess.
A person who has full control over emotions and remains unshaken in all situations is considered to have attained sannyas, inner renunciation. Without sannyas, one cannot reach the true state of yoga. In the state of yoga, all duality disappears. There is no difference between the qualities of the soul and the goddess. This non-dual state, called Advaita, is attained only when the soul becomes as pure and sinless as a newborn. Only one who is established in both sannyas and yoga, sannyas yoga yukta atma, can attain moksha, liberation. Verses in Sanskrit. Bhagavad Gita, chapter 3, verse 1-2. Arjun Uvach. जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशवन् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम टू। भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनां 3। Bhagavad Gita, chapter 3, verse 4. न कर्मणामनरम्भान्यष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यस्नादेव सिद्धि समधिगच्छति 4. Bhagavad Gita, chapter 3, verse 5. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश् कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे 5. Bhagavad Gita, chapter 3, verse 6. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते 6. Bhagavad Gita, chapter 3, verse 7. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगं स विशिष्यते 7. Bhagavad Gita, chapter 3, verse 8. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मण 8. Bhagavad Gita, chapter 3, verse 9. यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तिं समाचर 9.